हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 6 रैखिक असमीकाएँ पढ़ेंगे। लीनियर इनइक्वलिटीज़। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जैसे कि x + 3y = 4। इसमें जब किसी वेरिएबल की घात 1 हो, x की घात 1 हो गई, y की घात 1 हो गई, ऐसे रैखिक होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं ये, जिसमें घात 1 हो। और जैसे x + 3y = 4 इक्वल्स टू आ रहा है इसमें बीच में साइन, जैसे ये हो गया x + 3y = 4, ये लिखा। तो x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। मीन्स अब ये इजिकल टू का मतलब इक्वल, इसमें वर्ड आ रहा है इक्वल, तो वो इजिकल टू। लेकिन ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें इनइक्वलिटीज़ है, इन वर्ड और आ गया। तो अब ये कौन सी समीकरणें होंगी? अब ये देखो, जैसे कि लेस देन से कम, ग्रेटर देन से अधिक, लेस देन इक्वल टू से कम या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू से अधिक या बराबर, इस टाइप के जो साइन होंगे वो असमीकाएँ इनइक्वलिटीज़ होती हैं। अब ये यूज़ कहाँ होती है? अब ये देखो, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि रवि 200 रुपये लेकर चावल खरीदने गया। 1 किलो चावल के पैकेट का मूल्य 30 रुपये है। अब हमें नहीं पता उसने कितने पैकेट खरीदे, माना कि उसने x पैकेट चावल खरीद रहा है वो, तो कितने पैकेट खरीदेगा? 30 × x <= 200, मतलब उतने ही पैकेट खरीदेगा जितने कि उसके पास 200 रुपये में आ जाए, मतलब 6 पैकेट खरीदेगा। 30 को 6 से गुणा करोगे तो 180 आता है, और 180 रुपये हैं उसके पास, वो 6 पैकेट खरीदेगा, 200 रुपये वो देगा दुकानदार को, और दुकानदार उसको 20 रुपये वापसी कर देगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 200 रुपये तक के चावल खरीद सकता है। इससे ऊपर उसके पास पैसे नहीं है, उधार उसने लेने नहीं है, तो वो 6 पैकेट लेगा। इसी तरह से मान लिया उसके पास, रेशमा के पास 120 रुपये हैं, वो रजिस्टर और पेन लेने हैं, उसमें ने रजिस्टर 40 रुपये का है और पेन 20 रुपये का। अब वो जो उसने लेने हैं वो 120 रुपये तक आ जाएगा। अब ये देखो कितने रजिस्टर, x रजिस्टर 40 रुपये के हिसाब से रजिस्टर लेगी, वो 20 रुपये के हिसाब से वो पेन लेगी, और टोटल 120 रुपये, उससे कम का उसका बिल बनना चाहिए। तो ये हो गया, इसलिए ये असमीका इनइक्वलिटी। तो ये इसके एग्जाम्पल है कि इनइक्वलिटी कहाँ कहाँ होती है। अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। एक्सरसाइज 6.1, फर्स्ट क्वेश्चन है 24x <= 100। अब इसमें x बताना है, x की वैल्यू क्या क्या होंगी। x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक है। दो हमें दे रखे हैं, दो आंसर हमें निकालने हैं। अब देखो हम करते हैं इसको। दिया है 24x <= 100। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। तो हम इसको क्या करते हैं, 24x <= 100, दोनों पक्षों को 24, क्योंकि यहाँ x की 24 से गुणा है, तो दोनों पक्षों को 24 से भाग देने पर 24x / 24 एंड 100 / 24, तो x की वैल्यू आ गई। 100 को हम काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 छः 24, 25/6। अब x एक प्राकृत संख्या है, मीन्स प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो गिनती के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग होती है।
काउंटिंग के जो नंबर होता है प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब x 25/6 से छोटा है, 25/6, इसको हम अगर इस तरह से लिख दें, 25 को 6 से भाग करेंगे तो 4 से 1/6 आ जाएगा। अब 4 से 1/6 ये नंबर है 4 प्राकृत संख्या है। 4 से छोटे नंबर बताने हैं हमें 1 2 3 4, क्योंकि जो गिनती होती है हमेशा 1 2 3 4 से शुरू होती है। 0 नंबर प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। अब सेकंड बी पार्ट पूछे इसका सेकंड पार्ट, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से होते हैं? जेड, या इसको आई से भी शो करते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में माइनस वाले भी सारे नंबर होते हैं। तो 4 को भी लेंगे, क्योंकि ये 1 से 1/6 बड़ा नंबर आ गया, तो 4 भी होगा। और 4 से छोटे सारे नंबर 3 2 1 0 -1 -2, पूर्णांक में माइनस के भी नंबर आते हैं, तो ये सारे नंबर जो है ये पूर्णांक आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन हल कीजिए। -12x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30। -12x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो दोनों पक्षों को -12 से भाग करने पर -12x/x, जब माइनस से भाग करेंगे दोनों तरफ तो ये साइन भी बदल जाता है। तो -12 से भागो -12x आ गया, लेस देन, इसको काटो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो -5/2 आ गया, मीन्स 2.5। 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, तो -2 से कम। अब x एक प्राकृत संख्या है और -2 से कम कोई संख्या नहीं होती उसकी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं सब धनात्मक होती हैं, तो इसका कोई हल नहीं आएगा। और पूर्णांक में -2 से छोटी -3 -4 -5 ये सब आएंगी। जैसे कि नंबर लाइन पे हम देखें संख्या रेखा पे, अगर -2.5 यहाँ पे है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है, तो उससे जो छोटा नंबर है -3 होगा, -4 -5 ये नंबर होंगे। थर्ड क्वेश्चन 5x - 3 इज़ लेस देन 7। अब यहाँ पे 3 से माइनस हो रहा है, 3 दोनों तरफ जोड़ दो, यहाँ भी 3 जोड़ दिया, यहाँ भी 3 जोड़ दिया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 5x इज़ लेस देन 10, दोनों पक्षों को 5 से भाग करो, इधर भी 5 से भाग, इधर भी, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये 5 दूनी 10 आ गया। x छोटा हो गया 2 से। अब इसमें ये बताना है, पूर्णांक बताना है, x एक पूर्णांक है, तो 2 से छोटा 1 होता है, 1 0 -1 इधर की तरफ, छोटे में इधर की तरफ जाएंगे तो 1 0 -1 ये सब नंबर आ जाएंगे। x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं सब होती हैं। तो 2 से छोटा, ये 2 से छोटा ये वाला साइन ओपन ब्रैकेट, इधर -∞, 2 से छोटे सारे नंबर, मतलब माइनस साइड से शुरू होंगे और 2 तक के सारे नंबर, क्योंकि अगर इसको नंबर लाइन पे देखें हम, इधर -∞ होता है, यहाँ इन्फिनिटी होता है, 2 यहाँ पे ले लूँ तो इधर की तरफ के सारे नंबर हमारे माइनस के, 2 से छोटे सारे नंबर इधर होंगे, तो -∞ से लेकर 2 तक का ये आंसर आ जाएगा। और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में, जब वास्तविक संख्याएं होती हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ 8 जुड़ रहा है, दोनों पक्षों में से 8 घटाने पर, इधर भी 8 घटाया, इधर भी 8 घटाया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। 3x इज़ ग्रेटर देन -6, दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, यहाँ भी 3 से भाग दिया, यहाँ भी 3 से भाग दिया, 3 से 3 कटा, यहाँ 3 दूनी 6 आ गया, तो x बड़ा है -2 से। अब लेना है पूर्णांक, x एक पूर्णांक हमें दिया हुआ है, मतलब x z को बिलोंग करता है। -2 से बड़े नंबर इधर की तरफ होते हैं राइट साइड में, तो -1 0 1 2, और x एक वास्तविक संख्या है, x बिलोंग कर रही है r को, तो -2 से बड़े,
बड़े में इन्फिनिटी तक के सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, 4x + 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 6x + 7 और x बिलोंग कर रहा है R को। यहाँ दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर 7 इधर से घटाया, 7 इधर से घटाया, तो यहाँ आ गया 4x - 4 और यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 6x आ गया। अब दोनों पक्षों में से 4x घटाने पर 4x इधर घटाया, 4x इधर घटाया, तो 4x से 4x कट गया, -4 और यहाँ 2x आ गया। अब 2 से भाग करेंगे दोनों साइडों को, 2 से यहाँ करा, 2 से यहाँ करा, 2 से 2 कटा और 2 दूनी 4, x बड़ा है -2 से, तो -2 से बड़े -2 से इन्फिनिटी। अब इसका हम ये काफ़ी छोटे क्वेश्चन में तो चलो ठीक था, जब 4 तक के क्वेश्चन थे इसमें हमें 1 2 3 बार हमें यही रूल लगाना पड़ रहा है। तो इसमें हम थोड़ा इजी मेथड देखते हैं, इस मेथड को स्किप करेंगे, नहीं लिखेंगे। सेकंड मेथड देखो, आंसर सेम आएगा। 4x + 3 लेस देन 6x + 7 ये क्वेश्चन है हमारा। तो 7 को इधर ले गए, 4x को इधर ले आए, तो ये 3 में 7 गए -4 और 6 में 4 गए 2। अब 2 ये 2 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 2 को 2 दूनी 4, x इज़ ग्रेटर देन -2, x -2 से बड़ा है, और इसको हमने सीधा करके लिख दिया कि x -2 से बड़ा है, मतलब x -2 से इन्फिनिटी तक का आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे, ये थोड़ा इजी मेथड है। 6 क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1 और x बिलोंग्स टू R। R का मतलब वास्तविक संख्या है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं ये वास्तविक संख्या हमें निकालनी है इनमें। तो 3x 5x को उधर ले गए, -1 यहाँ है, 7 इधर ले आओ, यहाँ -2x आ गया, ग्रेटर देन 6 है यहाँ पे। -2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर ये भाग दिया हमने, 2 से 2 और 2 3 6, x -x इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे इसको ऐसे कीजिएगा -2, क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन भी चेंज होगा। -2x अपॉन -2 लेस देन 6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, x इज़ लेस देन -3, तो x इज़ लेस देन -3 आ गया। तो -3 से छोटे सारे नंबर हमें वास्तविक संख्या लेनी है, तो -इन्फिनिटी से -3 तक के नंबर आंसर में आ जाए, ये आंसर होगा। अब लेकिन 7th क्वेश्चन है, 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3। सॉल्व करो, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6। 2x को इधर ले आओ, 3 को इधर ले जाओ, 3x - 2x इज लेस देन इक्वल टू -6 + 3। यहाँ 3x में 2x का x बचाओ, ये -3 लेस देन इक्वल टू, अब लेस देन इक्वल टू -3 के इक्वल भी है, तो इक्वल टू वाले में ऐसे बंद ब्रैकेट आता है। अब सारे छोटे नंबर हैं तो -इन्फिनिटी से -3 तक के नंबर इसमें आ जाएंगे। 8th क्वेश्चन, 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x। 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 2x। 3x को इधर ले आएंगे और 2 को उधर ले जाएंगे, 6 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -2x है, 3x इधर आके प्लस का हो जाएगा 4, और 3x में से 2x गए, x बचे, मीन्स x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू का है तो यहाँ बंद ब्रैकेट आएगा, और इससे पहले के सारे नंबर मतलब -इन्फिनिटी से शुरू होंगे नंबर, और इन्फिनिटी में ये ओपन ब्रैकेट आता है हमेशा। 9th क्वेश्चन, x + x/2 + x/3 लेस देन 11। एलसीएम लो इनका, तो ये एलसीएम 6 आ गया, ये 6x + 3x + 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 11। 6 और 3 और 2 11, 11x/6 लेस देन 11, 6 इधर आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू 11 × 6। अब ये 11 यहाँ गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो इज़ लेस देन इक्वल टू 11 × 6/11, 11 से 11 कट गया, x इज़ लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे सारे नंबर। अब 6 में ओपन ब्रैकेट हम लगाएंगे और -इन्फिनिटी से 6 तक का,
6 से छोटे सारे नंबर है, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहे हैं नंबर। 10th क्वेश्चन, x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 + 1। इसको x वाले इकट्ठे कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये आगे -x/6 और ग्रेटर देन 1, 6 इधर गुणा हो जाएगा, -x इज ग्रेटर देन 6। अब इसका जब माइनस साइन हटाएंगे तो 3 चीज़ हटेगी, ये माइनस का साइन, ये वाला साइन और इस नंबर का साइन। यहाँ से माइनस हटा, यहाँ माइनस लग गया और ये साइन चेंज हो गया लेस देन में। 3 चीज़ें इकट्ठी बदलती हैं इसमें। तो ये आंसर आ गया -∞ से -6 तक का, इसका आंसर है। 11th क्वेश्चन करते हैं। 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 × 2 - x/3। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x - 6/5 लेस देन इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करो, 10 - 5x/3। अब इसमें वज्र गुणन कर दो। वज्र गुणन करने पर ये 3 × 3x - 6 और इधर 5 × 10 - 5x। 3 इधर 9x - 18। अब ये इसका 25x इधर लिया है, 18 को इधर लिया है। 25x इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 18 इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा इधर आके। 25 × 9 34x और ये लेस देन इक्वल टू 68। ये 34 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा ये, तो 34 दूनी 68, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। क्योंकि वास्तविक संख्या है तो -∞ से लेकर 2 में लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट इसमें लग जाए। 1/2। 12th क्वेश्चन, 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x - 6। 1/2 एलसीएम लो, 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 6/3। ये 3x + 20 और नीचे 5 दूनी 10 और x - 6/3। अब वज्र गुणन कर देंगे यहाँ पे। वज्र गुणा करने पर 3 उधर चला जाएगा और 10 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 9x + 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60। ये 10x यहाँ है तो 9x को इधर ले आते हैं, फिर वो प्लस में आ जाएगा, और ये 60 है माइनस का, उधर जाके ये प्लस का 60 बन जाएगा। 60 120 हो गया, और 10x में से 9x गए तो x बचा। x इज़ लेस देन 120, मतलब 120 से पहले के सब नंबर आंसर -∞ से लेकर 120, और यह क्लोज ब्रैकेट बंद ब्रैकेट इसमें आ जाएगा आंसर। ये इसका आंसर हो गया। 13वां क्वेश्चन, 2 × 2x + 3 - 10 लेस देन 6x - 2। इसका ओपन करो, 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। अब ये 6x बड़ा है, ये हो गया 4x, ये 6 में से 10 गए -4, 6x - 12। 6x यहाँ बड़ा है तो 4x को इधर ले आएंगे ताकि x प्लस में रहे, और ये -12 उधर जाके +12 बन जाएगा। 12 में से 4 गए 8, 6x में से 4x गए 2x। ये 2 यहाँ गुणा और x के साथ इधर आके भाग हो जाएगा, तो 8/2 यहाँ से भाग करेंगे, 2 चौक 8। x इज़ ग्रेटर देन 4, इसको हम सीधा करके लिख लेंगे, x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े, 4 to ∞, और यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। ∞ के साथ ओपन लगना ही है, 4 के साथ ओपन लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 37 माइनस ब्रैकेट में 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8 × x - 3। तो ये इसको ओपन करो ब्रैकेट को, 37 - 3x - 5 9x - 8x + 24, 8 और 3 करेंगे तो 24 आएगा प्लस का। 37 और 5 को इकट्ठा रख दिया, -3x को अलग कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 8x गए, x बचे + 24। 37 में से 5 गए 32, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 24। 3x माइनस का, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का बनाएंगे, कोशिश करते हैं प्लस का x बना दें।
नहीं तो फिर बाद में साइन चेंज करने में 3 चीज़ें इकट्ठी चेंज होती हैं, तो उससे अच्छा है कि पहले ही इसको प्लस का बनाओ। और 24 इधर आके 32 में से 24 के 8 बच्चे और 3x और 1 4x हो गए। 4x से गुणा हो रहा है यहाँ पे, 4 और x की गुणा हो रही है, 4 को इधर लाएंगे भाग हो जाएगी, तो 4 दूनी 8। x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, इसको मैं ऐसे लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये -∞ से लेकर 2 तक का इसका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन, x/4 लेस देन 5x - 2/3 -7x - 3/5। x/4 यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 15, 3 5 दा 15 और 5 को यहाँ 5x - 2 से गुणा, 5 3 दा 15, 3 की गुणा हो जाएगी 7x - 3 से। x/4 ये 5 की गुणा इससे 25x - 10, यहाँ 3 की गुणा -21x और -+9/15, और इसका ओपन करो, 25x और 21x को इकट्ठा लिख लो, -10 और 9 को इकट्ठा लिख लो। x/5 ये आगे 4x, ये आगे -1/15, इसका हम वज गुना कर देंगे 15 × x और 4 × 4x - 1, तो ये 15x हो गया, ये 16x - 4 आ गया। 15x को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, 16 में से 15 का x बचा, 4 x ग्रेटर देन 4, इसका मैं ऐसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4, x लाइज बिटवीन 4 एंड इन्फिनिटी। 4 से बड़े सारे नंबर मतलब 4 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर। 16वां क्वेश्चन, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/4 -2 - x/5। इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 4 दा 20, 4 5 दा 5 आ गया, इंटू 3x - 2, यहाँ पे 5 4 दा 4 लिख दिया, और 2 - x, इसको एज इट इज़ लिख लिया। इसको 15x - 10 -8 + 4x/20, 2x - 1/3। अब x वाले सारे इकट्ठे कर दिए, 15x + 4x -10 - 8/20। अब ये आ गया 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 19x - 18/20। इसको वज गुणा कर दिया हमने, यहाँ पे ये लिख दो, वज गुणा करने पर 20 × 2x - 1, और ये 3 इधर आ जाएगा, 3 × 19x - 18, 20 दूनी 40x -20, और 19 × 57, 18 × 54। अब यह 57x बड़ा है, तो 40x को हम इधर ले आएंगे और 54 को उधर ले जाएंगे हम, तो 54 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 40x यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का। 57 में से 40 गए, 17 बचे, 54 में से 20 गए, 34 बचे, तो 34/7, यहाँ 17 यहाँ x की गुणा हो रही है, 17 इधर आके अपॉन में हो जाएगा, तो 34/17 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। 17 दूनी 34, 2 इज़ ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन 2। हमें इस फॉर्म में लेके आना है, तो x 2 से छोटा है, तो छोटे तरफ -∞ से 2 तक के सारे नंबर, और इक्वल टू का साइन है, तो ये बंद ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा। अब संख्या रेखा, जो आपने आंसर ऐसे बार निकाले, ये जैसे आंसर है जैसे ये निकले, इन आंसर को अब संख्या रेखा पर हमें आलेखित करना है। तो 17वां क्वेश्चन ये है 3x - 2 लेस देन 2x + 1। 2x उधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 3x में से 2x गए, x बचे, 2 और 1 3, तो x इज लेस देन 3। 3 से छोटे सारे नंबर, 3 से छोटे सारे नंबर होते हैं -∞ से 3 तक। अब संख्या रेखा क्या मतलब है इसका, हमने एक लाइन खींची, यहाँ 0